ड्रामा मुहाफिज के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही वहाब दुरानी बेजाद से पारस का रिश्ते के लिए बात करता है, वो उसका हाथ मांगता है, तो बेजाद बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके दिल में ये खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं पारस के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे वो घबराहट में घर पहुंचता है, शहीन थोड़ी देर के बाद आ जाती है। वो बेजाद से कहती है कि भाई आखिर क्या बात है, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तो सारी बात शहीन को बता देता है कि इस तरह वहाब दुरानी पारस को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। जिस पर शाहीन और नदीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप पारस की शादी जल्दी से जल्दी आफ्ताब के साथ कर दें और वो मुल्क से बाहर चले जाए। बेजाद पारस से बात करता है इस बारे में कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी आफ्ताब से हो जानी चाहिए। जिस पर पारस इनकार करती है और कहती है कि बाबा मुझे समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। यही बात मैंने आफ्ताब से भी क्लियर की है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मेरे बहुत से ख्वाब हैं। जिस पर बेजाद उसे समझाने की कोशिश करता है कि पारस जिद मत करो, तुम्हारे लिए और हमारे लिए यही बेहतर है कि तुम शादी करके इस मुल्क से जल्दी बाहर चली जाओ। जिस पर पारस मजबूरन इस शादी के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने बाप से कहती है कि मेरी एक शर्त है, अगर शादी की शॉपिंग के लिए मैं खुद जाऊंगी। जिस पर बेजाद पहले तो परेशान होता है, तो फिर वो इजाज़त दे देता है। तो कहता है कि अकेली तुम कभी भी मुझे बगैर इजाज़त के घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम आफ्ताब के साथ और गार्ड के साथ ही बाहर जाओगी। जिस पर पारस रजामंद हो जाती है। उसके बाद पारस आफ्ताब को कॉल करती है। आफ्ताब का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आफ्ताब असल में पारस से मोहब्बत नहीं करता, बस उसकी ज़िद बन गई है पारस की, मैं पारस को हर हाल में हासिल करके रहूँगा। जिस तरह के पारस ने उसको खाने पे बुलाया था और उसको इनकार किया था और आफ्ताब के दिल में ये बात बैठ गई थी कि पारस जो है वो ना हो जवार को पसंद करने लगी। उसने इस बात से पूछा भी था कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है, तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। जिस पर पारस ने साफ इनकार कर दिया था कि मेरे दिल में ऐसा कोई भी नहीं है, मैंने कभी किसी से चाहत नहीं की है। जिस पर आफ्ताब को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो खामोश हो जाता है। लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि पारस मान गई है शादी के लिए। उसके बाद आफ्ताब और पारस शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं और होता वही है जिसका डर था। वहाब दुरानी के बंदे तो साए की तरह पारस का पीछा करे होते हैं, तो वहाँ पे वो पारस को किडनैप करने के लिए आ जाते हैं और आफ्ताब उसकी हिफाजत करने के बजाय दुम दबा कर वहाँ से भाग जाता है। जिस पर पारस देखती रह जाती है कि मेरे पे मुश्किल आई है, तो आफ्ताब किस तरह से वहाँ से भाग गया है। जो होगा वो भी पारस के पीछे ही होगा और फ़ौरन उस गाड़ी का पीछा करेगा और वहाब दुरानी के जो बंदे होंगे वो पारस को एक फार्म हाउस पे ले जाकर उसको बांध देंगे। उसको पता चल जाएगा और जवार फ़ौरन बेजाद को कॉल करेगा और कहेगा कि इस वक्त पारस कहाँ है। जिस पर बेजाद साहब कहेंगे कि वो तो पारस तो आफ्ताब के साथ शॉपिंग के लिए गई है। जिस पर जवार कहेगा दुरानी के कुछ बंदों ने उन पर हमला कर दिया था और आफ्ताब तो दुम दबा के वहाँ से भाग गया और पारस अब मुश्किल में है, उसे वहाब दुरानी के बंदों ने किडनैप कर लिया है। जिस पर बेजाद साहब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और उठकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि आफ्ताब उसको इस तरह इस हालत में छोड़कर कैसे फ़रार हो सकता है, बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली। जैसे ही जवार ये सुनेगा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। ये बात खुद से भी वो उसने अभी अपने आप से भी शेयर नहीं की है बात जवार ने, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो चुकी है जवार के दिल में पारस के लिए। तो वो जैसे ही बेजाद उससे कहेगा कि जवार तुम अकेले वहाँ पे नहीं जाओगे, मैं कुछ बंदे भिजवा रहा हूँ, उनको लेकर ही तुम वहाँ पे वहाब दुरानी के फार्म हाउस पे तुम जा सकते हो। इस पर वो जवार वेट करता है और जब कुछ लोग आ जाते हैं, गार्ड आ जाते हैं, तो उनके साथ जाकर वो हमला करता है और पारस को वहाँ से बाजियाब करवा लेता है और उसको घर लेकर आता है और पारस अपने बाप के गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है कि बाबा आज आपने देख लिया ना कि आफ्ताब मेरी हिफाजत नहीं कर सकता, मेरी जान से ज़्यादा उसको अपनी जान अजीज़ है। वो जैसे ही उसने वहाँ पर गुंडों को देखा तो वो वहाँ से दुम दबा कर भाग गया, उसने मेरी जान की हिफाजत नहीं की। जिस पर जो है वो बेजाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहन शाहीन और नदीम से भी ये बात करता है कि आफ्ताब मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता और अगर कोई हिफाजत मेरी बेटी की कर सकता है तो वो पारस है। जिस पे आफ्ताब को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो आगे एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही बेजाद साहब शादी से इनकार करेंगे कि ये शादी नहीं हो सकती, तो आफ्ताब वहाब दुरानी के बंदों के साथ मिलता हुआ नजर आएगा आपको कि उनके साथ हाथ मिला लेगा और पारस को और बेजाद को बर्बाद करने की कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।